अब हमको खतरा है बहुत बड़ा, क्योंकि चोलिया की पुलिस तो गद्दारी कर चुकी है पूरी। अब हमें पता नहीं क्या कौन टाइम क्या कर दे हमारे लोगों के साथ। जो पीड़ित फैमिली है वह सीबीआई की डिमांड कर रही है। यही लगवा दो सर यहाँ पे जांच के लिए। लेकिन एक हमारे समझ में बात आ ही रही है, पुलिस गेम खेल रही है सही नहीं। और आप जो उन्हें छुटाएंगे तो आपके बच्चे को खतरा है। पुलिस ने हमको लोगों को धमकी भी दी, डरवा दिया वो कि उनके खिलाफ ये ना बोले, लेकिन हम यही कहेंगे पुलिस गलत है। हम यही कहेंगे पुलिस गलत है, पुलिस मिली हुई है। हाँ, पुलिस वाले ने कोई मेरी बात ना सुनी कतई। राजू सिंह के पिताजी उनके गायब निर्दोष है। निर्दोष राजू सिंह निर्दोष है जी, निर्दोष है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद मित्रों, सभी को प्रणाम हमारा है। मैं हूं संवाददाता विमल सिंह। आज हम आए जिला लखीमपुर के थाना पड़ता है उचौलिया। यहाँ पर कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी। यहाँ पर एक लोग एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने घटना का अंजाम दिया था। ठीक है, यहाँ पर मर्डर हुआ था, सीधे को मर्डर हुआ था। ठीक है, आज हम वहाँ पर मौजूद हैं। लड़का एक्सपायर हुआ था, उनके पिताजी सामने खड़े हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पड़ता है थाना उचौलिया, जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। आप लोग जानते होंगे कि विमल सिंह हमेशा सच खोद के नीचे से ऊपर तक लाता है। ठीक है, इससे पूर्व भी मेरी कंटिन्यू खबरें चलती रही हैं। अब मैं हमेशा जो इसका अर्क होता है, जो इसका निचोड़ होता है, मैं हमेशा आप लोगों को दिखाता हूँ और उससे रूबरू कराता हूँ। ठीक है, ये लोग वादी हैं, यह लोग पीड़ित हैं। ये माता जी हैं, इधर बहन जी हैं, इधर ये दादाजी खड़े हैं। ठीक है, इन्हीं का लड़का था। अब हम एक एक करके रूबरू हो रहे हैं कि आखिर क्या कहानी चल रही थी, अब क्या मामला चल रहा था, अब क्या क्या हो गया। अब बात करते हैं इन लोगों से, सच्चाई जो है कर रहे हैं, उजागर करने जा रहे हैं। दादाजी, जो मेरा चैनल है उसका नाम है यूपी का सच। मैं हमेशा सच को दिखाता हूँ। ठीक है, आप इस समय ऑनलाइन हैं। तो आपका जो लड़का जो उस दिन अचानक एक्सपायर हो गया, कुछ लोगों ने मार दिया, तो ऐसा क्या हुआ? तो एकदम लोगों ने हाथ पीछे बांध दिए, रूम के अंदर डेड बॉडी मिली। ठीक है, बाहर से ताला पड़ा हुआ मिला। तो क्या कहेंगे इस पे आप? मतलब क्या विचार है आपके? बताओ। इसे किसी ने मारा है साहब। मारा है, ठीक। तो ये लड़का आपका था? हाँ। क्या नाम था उसका? देविंदर। देविंदर, ठीक है। तो क्या उनकी कोई रंजिश थी गांव में, पुरानी कोई रंजिश थी किसी के साथ? पुरानी रंजिश कोई साथ नहीं थे। नहीं थी। नहीं, जो उनके हाथ बांध दिए गए हैं, अच्छा वो आपसे, अच्छा मेरा पहले क्वेश्चन आप दिए उत्तर थोड़ा। वह लड़का जो था आपसे अलग रहता था कि एक मकान रहता था? अलग रहते थे। अलग रहता था। आपने कुछ खेती दी थी उनको? हाँ, खेती दी थी। 17 बीघा। 17 बीघा, ठीक है। मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए आपने दिया था? हाँ। ठीक। तो वो इस समय प्रेजेंट टाइम पर वो कहाँ रहता था इस समय? पहले ससुराल में रहते थे। कौन टाइम से वहाँ रह रहा है ससुराल में? 1.5 साल हो गए। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं रहा? कुछ वजह थी क्या? यहाँ कोई वजह नहीं थी, अपनी खेती करने आते थे, पानी उन्हीं लगा के चले जाते थे। फिर आपके साथ पटरी खाती थी? अच्छी। और है नहीं, रुकते थे, खाना खाते थे। अच्छा। तो ये कब यहाँ पर आए थे? आए थे मंगलवार का आए थे। अच्छा, फिर क्या किया लोगों ने? आए थे, खाना वाना मांगो, बातचीत करी, फिर जी चले गए अपने घर। चले गए अपने ससुराल में? नहीं, अपने घर, उनको घर। हाँ, अलग। फिर ढूंढते रहे, नहीं मिलो। इन्हें गाँव लेकर आए तो वो लेके गो। उन्हें बताओ कि हम घर में उनके कर आए, हम पुठारी आए। गाँव के लड़के ने कहा है कि उनके घर में हम छोड़ के आए हैं और लटा कर आए हैं। हाँ। जिस दिन घटना हुई उस दिन? हाँ। अच्छा, जो घटना किया है वही कह रहा था? जिसने अच्छा। फिर वो ताला तुड़वा के देखे, पहले बुलाई पुलिस 12 नंबर वाली, तब उन्हें बाहर वालों ताला तोड़ो। फिर उन्हें अंदर को देखो, उन्हें कही थाने जाओ, जो ताला न तुड़वाई गई। फिर थाने गए, थाने से आई पुलिस, उनने ताला तुड़वाओ के अंदर बंधे मारे पड़े मिले। हाँ, पैर बंधे थे, खाली खड़ पे सर पे थी। मारने वाला व्यक्ति था, उसका नाम क्या है? करण। करण क्या करते थे? करण कुछ नहीं करते थे, अपना काम इधर उधर मजदूरी करते थे। करण ने मारा है क्या? करण गांव में कहीं लेबरी कर रहे थे? हाँ, मर गया उसे देखे यहाँ लेबरी कर लेते थे। अच्छा। आपका लड़का कुछ नशा पानी करता था? नशा करते थे, दारू रुपया। तो करण ने स्वीकार कर लिया है ये मर्डर हमने किया है? हाँ, स्वीकार कर लो। हम आपसे होते रूबरू हैं। आपका नाम क्या है? सुमन सिंह। सुमन सिंह नाम आपका है? हाँ।
अच्छा, आपका लड़का आया था तो आपका पेपर में निकला है कि आपसे कहा माता जी हमें खाना दो, आपने खाना एक दिन दिया, फिर खाना आपने फिर दिया आपने। बुधवार को भी दिया, खाना खा के उधर गया अपने घर में, और फिर हमने देखा नहीं, हम अब गेट के अंदर रहे, वो गेट के बाहर रहे, तो हमने ये नहीं देखा कौन उनके साथ में है कौन नहीं है और कौन छिपा है। लेकिन बाद में पता चला कि कोई उनके साथ में था, वो उधर लेके गया उनके कमरे में, और उधर जाने के बाद उन्होंने हमको 2 बार बुलाया, तो हमने सोचा कि ये ज़्यादा चिल्लाए नहीं तो हम बोले नहीं, और उसके बाद में कोई पता नहीं चला। तब हम उठ के देखे सुबह, हमने कहा अभी भी नहीं चब्बर मालूम पड़ रही, पूरा दिन हो गया, रात हो गई, दरवाज़ा भी बंद, खटके भी नहीं, तो हमने सोचा खाना भी नहीं मांगा और पता भी नहीं चल रहा आखिर कहाँ गए हैं। फिर सुबह हुई रात होके, और ताला देखा अंदर से लगा हुआ, एक कमरा का बाहर से लगा हुआ, तो कोई शक भी नहीं हुआ। सुबह फिर हो गया तीसरा दिन, शुक्रवार को, तो हमने उनके ससुराल में फ़ोन किया इसके पास बहू के, हमने कहा कि वहाँ तो नहीं पहुँच गए हैं, मतलब जो आपको यहाँ नहीं मिले तब? हाँ नहीं मिले, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास मम्मी नहीं आए, उनका फ़ोन भी नहीं 3 दिन से आया। तो इन्होंने कहा हम ढूंढो इधर उधर, मम्मी ढूंढवाओ, पापा के भेजो, खेत में तो नहीं पड़े हैं, पानी लगाओ तुम, खेत में ढूंढवाओ नहीं मिले। फिर इधर उधर ढूंढो, कोई ना बताओ कि कहूँ किसी ने देखो है परसों से, कहीं परसों देखो है तो किसी को नहीं दिखाने। फिर हमने सोची कि जहाँ नौकरी करते थे वहाँ पता लगा लो, इन्हें वहाँ पता लगाओ, होनो नहीं पता चलो। फिर इन्हें के मम्मी उनको लड़ाई झगड़ा है तो दारू दंगा पिए थे, ऐसा तो नहीं कोई दुश्मन ने उनके संग हाथ पाँव कर दो हो, कमरा का ताला तोड़वा के देखो। तो हमने कही ठीक, गाँव वालों कोई कमरा का ताला तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। फिर हमने इन्हें बुलाया अपने घर से, हमने कही तुम आई जाओ, जे मायके में थी, अपने पापा के साथ जे मायके आई, मायके से घर यहाँ आई गई। फिर हम सब लोग गए उधर, मतलब गाँव बत्ती की लड़कियाँ गए, उनके पापा गए, लेकिन कोई ताला तोड़ने के लिए नहीं तैयार भो। तब 100 नंबर लगाई गई, 100 नंबर आई, अंदर को जो ताला लगो तो अंदर से कुंडा में वो ताला तोड़ दोगो। 100 नंबर वाले बोले कि कमरा का ताला नहीं तोड़ो जाइए जब तक थाने आप लोग नहीं जाइए। हम लोग जाइए, हमारी बहू इसके पिता 11 बजे रात एप्लीकेशन थाने में दी जाए। थाने पर उनने कही कि सुबह आओ, एक फ़ोटो लेके एक एप्लीकेशन दूसरों दे हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर। तो फिर हमने कही ठीक, एप्लीकेशन दो जाए, फ़ोटो दी जाए। फिर पुलिस आई, ताला तोड़ोगे सर, लाश बरामद हुई, हाथ बंधे पैर बंधे, ऊपर से गद्दा उड़ाए। अच्छा, ये गिरफ्तार किए हैं राजू सिंह किए गए हैं? बिना खून खता गिरफ्तार करे गए। हमारे जेठ हैं, हमारो लड़का है, हमारो मतलब हमारी शादी 50 साल तक की हो चुकी है इस घर में। हम लोग एक साथ में एक थाली में खाए पिए बैठे उठे, इनसे हमें कोई बात नहीं है। और पुलिस कल से उठा के ले गई है, इन लोगों ने कोई पता नहीं हमें दे रही है, मतलब कहाँ इन्हें गुमशुदा कर दो है। अब हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में सब बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चा हैं सर, और हम क्या करें, मेरे मुन मुखिया सब गायब कर दे, हम बहुत परेशान हैं। आपका आरोप राजू सिंह पर नहीं है? नहीं, राजू सिंह पर नहीं है, हमारे जेठ सिंह पर भी नहीं है, पिताजी पर भी नहीं है, मेरे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जो मर्डर किया है वो तो कह रहा है कि इन्होंने ही कहा है। वो झूठ बोल रहा है, उसकी साजिश है, उसके साथ में और कोई भी हो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो शादी रच रो, झूठ फंसा रहा है, झूठ फंसाई रो बिना खून खता। अब बात करते हैं उनकी पत्नी से। अच्छा, बाकी तो माता जी ने और दादा ने सब बता दिया है जो कुछ मामला हुआ। अब आपसे हम आएंगे मेन मुद्दा पे। अच्छा, जो राजू, आप मेरा कुछ नहीं रहेगा, जो राजू सिंह जो उनके पिताजी पकड़े गए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर झूठ बोल रहा है वो, करण झूठ बोल रहा है, फंसा रहा है वो, हर वक्त में मेरा साथ देते हैं, कोई मुसीबत में भी मेरा साथ देते हैं, मुसीबत में कोई भी मेरा साथ देते, हमेशा साथ में दिया है, वो झूठ फंसा रहा है। करण की क्या राजू सिंह की पहले कुछ बुराई थी क्या? बुराई नहीं थी सर, पर वो फंसा रहा है, वो मिला हुआ है किसी से जी, उसे पैसे मिले हैं सर, खाली जेल भेजे जा रहे हैं? खाली जेल भेजे जा रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है सर, ना मेरे ससुर की गलती है ना मेरे जेठ की गलती है, किसी की गलती नहीं है। आपके जेठ राजू हैं? जी। ससुर उनके पिताजी हैं? जी हाँ जी, बहुत अच्छे हैं वो, मेरे बच्चे का भी ख्याल रखते हैं, मेरे हस्बैंड का भी ख्याल रखते थे, दारू पीते थे, कहीं भी गिर जाते थे उठा के लाते थे घर पे, कभी भी उन्होंने कुछ। अपने पति के बारे में आप ही ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो जीवन आपके साथ व्यतीत कर रहे थे, तो आप जो बताएंगी। सर हम बताएंगे आपको,
जो करण ने किस लिए किया है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जो सामने मकान दिखाई पड़ रहा है आपको, कच्चा बना हुआ है जो ये सामने, हाँ, इनके घर पे एक पटिया चोरी हुई थी, टट्टर वाली। ये मकान बना हुआ सामने, ये बता रही हैं बहन जी, ये मकान आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ, फिर क्या हुआ? इनके घर पे पटिया थी, वो चोरी हुई थी। टक्कर पटिया? हाँ, टट्टर की पटिया चोरी हुई थी। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड पे लिखाया था इल्ज़ाम, और करण को भी लिखाया था। तो उसके भाई वो वहाँ चले गए अपने ससुराल, और यहाँ पे पटिया मिल चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि हम चोर खोलेंगे। तो उसका भाई मेरे नंबर पे कॉल की, उसने कहा कि तुमने पटिया चुराई देविंदर, और तुमने मेरे घर पे पटिया रख दी, और तुमने चोरी की। हमने इनसे बोला, हमने कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। और जो यहाँ पे आए, इन्होंने कहा कि हम चोर खोलेंगे। उसी रात में उसने मार दिया सर, और चोर वो करण था, उसी ने मार दिया मेरे रात को, और हर किसी को फंसा रहा है। इसमें बहुत बड़े लोग मिले हुए हैं सर फंसाने के लिए, और मेरे फालतू में इन दोनों लोगों को फंसा रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं सर जी, फंसा रहे, उनकी कोई गलती नहीं है। अब आप जो बताइए अब क्या करें। और वो पता ही नहीं चला कैसे ले गए, कहाँ से ले गए, कुछ बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। आज हम मिले हैं, यहाँ पीड़ित फैमिली है, जो एक्सपायर हुआ है, जो व्यक्ति उनके पिताजी हैं, ये मदर हैं, ये उनकी जो है धर्मपत्नी है, जिन्हें हम वाइफ कहते हैं। ये लोग खड़े हैं, ठीक है, हमने पूरे उत्तर ले लिए हैं, ठीक है जी, बताइए। आज हम थाने गए थे, हमें बुलाया था उन्होंने हमें जो उसने बात की थी, हमें उन्हें सर ने वीडियो पूरी दिखाई थी। हाँ, उसने कहा है कि हमने मारा है कुल्हाड़ी से, मेरी कुल्हाड़ी से उसने मारा है। ने कहा जी, और सर हमसे बोल रहे थे कि तुम्हारे घर वाले ही मरवाया है, पर सर हमें विश्वास नहीं है। सर भी चाल चल रहे हैं कुछ। इंस्पेक्टर था? हाँ, चाल चल रहे हैं, आप बहुत चाल चल रहे हैं, उनसे मिले हुए हैं। पुलिस मिली हुई है, इसमें बहुत बड़ा गेम खेल रही पुलिस। पुलिस मिली हुई है। पुलिस मिली हुई है सर। हाँ, हमने कहा हमारे 2 लोग घर से गायब हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, लापता हैं कल से। आप लोग क्यों नहीं बता रहे हो? पूछताछ करो, घंटे 2 घंटे करो, क्या 24 घंटे गायब करते हो लोगों को? बताओ। और हमें को चूतिया सब लोग से पुलिस बना रही है। बताओ सर, आप हम क्या करें? राजू सिंह के उनके पिताजी को जो है जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, आपका तात्पर्य है ना? पुलिस फंसा रही है, इसमें पुलिस भी खा रही है। हाँ, इसमें पुलिस का हाथ है। यानी इंस्पेक्टर साहब उनको फांस रहे हैं। हमने कहा मेरे दोनों लापता कर दे, तुमने कहाँ उनको खो दिया? हमें नहीं मिल रहे दोनों लोग। हाँ, हमारे घर में सब परेशान हैं। होगा सच्चाई आएगी सामने। अरे पूछताछ कौन कह रहा? वाले कह रहे हैं सच्चाई आएगी सामने। अरे सच्चाई आए, घंटे 2 घंटे पूछो, हम सब परेशान हैं, हमको भी तो देखने दो। मेरा मैं मुखिया तुमने गायब कर दिया। चलो, अगर ऐसा गलत हुआ है तो इसके लिए हाई कोर्ट है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, आप लोग बयान देंगे, अब बस आप माने जाएगा, ठीक है? बयान देंगे सर, और उसने हर बात कबूली है, और जबरदस्ती उससे कहवाया गया है। किसने कहलाया है? अब नाम नहीं सर हम जानते हैं, पर वो कोई मिला हुआ है उससे, बहुत बड़ा कोई गांव का ये? हाँ, गांव का है वो। विरोधी कोई? विरोधी है। विरोधी है सर, इसमें राज बहुत बड़ा। वहाँ व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है। जो नीचे जुड़ा हुआ है उसे पैसे नहीं, जय बिल्कुल बिन खून खता फंसाई दे गए हैं। मतलब जो व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है, जो राजनीति से ऐड है, ज्वाइनिंग है, इनका कहना है कि राजनीति खेली गई है, उनको फंसाया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इन लोगों का कहना है, ये लोग पीड़ित परिवार कह रहा है। पुलिस मिली हुई है, पुलिस राजनीति खेल रही हमारे साथ। हमारा बच्चा गया, हमें को चूतिया बना रही, और हमारे ही लोग फांस रही। मतलब आप का बच्चा मारा गया है और आप लोग फांसे जा रहे हैं? आप हमें फांस रहे हैं। करण ने नहीं मारा है, साथ में कोई और भी है। और यानी राजू सिंह नहीं है? वो नहीं है, पिताजी हैं? नहीं, वो कोई और साथ में? कोई और है उनके साथ में। यादी फैमिली या पीड़ित फैमिली है, गाँव बड़ौलिया, जिला लखीमपुर खीरी, थाना उचौलिया, ठीक है। आज मैं यहाँ पर स्थित है, वही फैमिली ये खड़ी है। आप लोग देखिएगा मेरी खबर, ये मेरी खबर है। मैं खबर का जो होता है लास्ट का निचोड़ मैं निकाल कर लाया हूँ। धन्यवाद, थैंक यू विमल सिंह। जो पीड़ित फैमिली है वह CBI की डिमांड कर रही है, ठीक है। ये जो होल फैमिली खड़ी हुई है, यानी पूरी फैमिली जो खड़ी हुई है, यहाँ CBI की डिमांड कर रही है। इनसे बात करते हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? CBI लगवा दो सर यहाँ पे, जांच के लिए। जांच के लिए जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। हम सर कह रहे हैं, लेकिन एक हमारे समझ में बात आ रही है, पुलिस गेम खेल रही है। हमारे जो बिन खून खता फंसे हैं
उन पर बहुत जल्दी गौर करी जाए कि आखिर भाई रखे कहाँ है, कहाँ है उनका फांसी दो है। वो तो अब जेल जा चुके हैं, अच्छा कोई सबूत भी नहीं, डॉक्टरी हो चुकी है, उनको जेल भी पहुंचा दिया और हमने पूछा, हमें बताया भी नहीं एक बार। डॉक्टरी होकर जेल पहुंच गए। पर हमारे यहाँ CBI लगवा दो। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लो, ठीक है, और जब उनके मतलब उन्हें आरोपी गलत साबित कर दो है तो उन्हें जेल पहुंचा दो इतनी जल्दी को कहा, मतलब भाई पुलिस ने अपना जल्दी जल्दी काम कर लो है, ठीक। पुलिस गद्दारी कर चुकी है। हमसे भी बयान नहीं लिए, ऐसे पहुंचा दिया। नहीं बयान, किसी से कुछ नहीं पूछा, जेल पहुंचा दिया। बहुत गलत किया पुलिस वाले पर, चौकी पर, मतलब पूरी पुलिस वाले पर, फोर्स पर गौर करी जाए बात की। बहुत गलत करो पुलिस वाले ने हमारे संग में। पुलिस मिली है। हाँ, पुलिस ने आपसे क्या बयान लिया? इन्होंने इनसे बयान लिया, बहुत हड़काया इनको, हमारी बहू को। हमसे कहा है कि तुम्हारे घरे वाली ने किया है। हमने कहा नहीं, मेरे घर वाले ऐसा नहीं करते, हमने बहुत विश्वास है। किया है? हाँ, धोखा किया। और हमने कहा वो नहीं कर सकते हैं, हमने उन पे बहुत विश्वास है, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो कहीं भी होते हैं उनको उठा के लाते हैं, कहीं नहीं। और आप जो उन्हें छुटाएंगे तो आपका बच्चे को खतरा है। धमकाया पुलिस ने हमको, लोगों को धमकी भी दी, डरवा दिया वो कि उनके खिलाफ ये ना बोले। लेकिन हम यही कहेंगे पुलिस गलत है। पुलिस मिली हुई है, किसी के साथ मिली हो ये हम नहीं बता सकते, लेकिन पुलिस ने गलत करो, बहुत गलत करो है। बहुत जल्दी जल्दी अपना काम कर दो है के, मतलब पुलिस पैसा खाई चुकी है या हमारी बात पर गौर ना दे रहे। जो नाय कातिल है उसे पकड़ रही है, कातिल है जो नाय पकड़ रहे हैं। करण अकेले ना है, कुछ और मिलो वो है। हाँ, शक है हमें सर। हमें तो सर शक नहीं है, हमें तो अकेले की शक है फिलहाल। उसके घर में मिले, उसकी मम्मी पापा सब मिले हैं। अच्छा, हो सकता सर मिले हो, पूरे घर मिलो हो भाई सबकी। हमारे घर में हमारे ससुर को पकड़ा रहे हैं चुको है कि उन्हें कत्ल करो मेरे बच्चा को, मेरे घर वाले ने फंसाई रहे, हमारा घर ना सुकत दो है, मेरे बच्चे कुछ बयू झूठी लपेटी ले। सर आई पर जरूर गौर करी जाए, पुलिस वाले पर पूछी जाए कि आखिर तुमने इतनी जल्दी काहे करी सब लोगों ने। हाँ, पुलिस वाले ने कोई मेरी बात नहीं सुनी कतई, हमारे तो बयान तक नहीं लाए। हमने कही हम बयान दी वो अपने, हमारे दो गायब हैं, कल से काहे नहीं पता चल रहा मैं कहाँ तुमने गायब करो। गायब है मतलब राजू सिंह उनके पिताजी? दो क्या मतलब ना, आप क्या कहेंगे? हाँ, राजू सिंह के पिताजी उनके गायब हिंदू निर्दोष है? निर्दोष। राजू सिंह निर्दोष है? जी, निर्दोष है। यह पीड़ित परिवार था। पुलिस सुरक्षा करती है, इनका कहना है कि पुलिस बन गई है रक्षक की भक्षक। उचौलिया पुलिस CBI जांच करवा दो। अब हमको खतरा है बहुत बड़ा, क्योंकि उचौलिया की पुलिस तो गद्दारी कर चुकी है पूरी। अब हमें पता नहीं क्या कौन टाइम क्या कर दे हमारे लोगों के साथ, बच्चों पूरे परिवार में खतरा है। हम तो आज आपके गांव पहली बार आए हुए। हमारे पूरे परिवार को खतरा है सर। ये कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। हमारे जेठ और हमारे ससुर जो हैं उनको भी खतरा है जी। हमें गायब कर दो, का पता उनके संग का करते हैं का न करते हैं। किसके साथ? किसके साथ नाम बताओ? पुलिस वाले किसके साथ क्या ना कर दे? नाम भी राजू सिंह, पप्पू सिंह। मतलब ऐसा ना हो पुलिस कुछ ना कर दे, साथ में कर दे, हादसा कर दे और हम गुम कर दे उनको, जड़ से गुम कर दे। बहुत हमें डर लग रहा है सर, बहुत डर लग रहा है दोनों लोगों को। दो को तो सलामत रखोगे, मतलब बेटा तो हमारा गया गया, अब जो दो लोग हैं उन पे भी तो कुछ गौर किया जाए। कि यह गांव की राजनीति चल रही है ना? राजनीति है सर, बहुत बड़ी राजनीति है। यहाँ लोग डिमांड कर रहे हैं CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जो दिल्ली जांच होती है, यह लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं CBI की। और हम भी कहते हैं CBI जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी खुल के सामने आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद। विमल सिंह।